लास्ट क्लास में हमने क्लबिंग का प्रोविजन पढ़ा था बेटा, कि अगर हमने स्पाउस को उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई सैलरी दी है जिस ऑर्गेनाइजेशन में एसएससी क्या है, सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, ठीक है, और उससे सैलरी दी गई है किसको, स्पाउस को, तो क्या रूल बताया था कि अगर स्पाउस अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से वो सैलरी ले रही है तो वो सैलरी कौन किसकी इनकम में जाएगी, स्पाउस की इनकम में जाएगी सर, क्योंकि इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। बट अगर वो क्वालिफिकेशन से ना लेके अदरवाइज सैलरी उठा रही है तो ये इनकम किसके हैंड में जाएगी, सर एसएससी के हैंड में जाएगी, मतलब कि क्लबिंग होगी, ठीक है, यस डन। अब सर ये सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड कैसे होता है, एक बार फिर से बता दो, तो सुन लो कि एसएससी और प्लस उसके रिलेटिव मिला के भी अगर किसी कंपनी में 20% और मोर, एग्जैक्ट 20 होगा तो भी चलेगा, तो 20% और मोर शेयर होल्ड करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, और सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होते ही ये प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगा। ये था ए पॉइंट, सभी के माइंड में क्लियर है पॉइंट? ये हम पढ़ चुके थे। ओके, तो अगर क्लियर है तो इसका सेकंड पार्ट और सुन लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट और सुन लीजिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है सर सेकंड पार्ट, सुनिए। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एसएससी जो था हमारे पिछले क्वेश्चन में मिस्टर राम, और स्पाउस जो है मिसिज राम, दोनों ही सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड हो, ऐसा भी पॉसिबल है क्या? यस सर, ऐसा भी तो हो सकता है। यस बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा हो गया कि सर दोनों ही सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है, अब क्या करें? तो पहले तो हम देखेंगे सैलरी किसको मिल रही है, ध्यान से सुनना, सैलरी किसको मिल रही है। मान लीजिए सैलरी मिल रही है मिस्टर राम को, सैलरी किसको मिल रही है, मिस्टर राम को मिल रही है, ठीक है, और ये सैलरी मिल रही है क्वालिफिकेशन की वजह से, तो ये सैलरी किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, बोलिए सर, मिस्टर राम के हैंड में ही होगी ना? यस। अच्छा अदरवाइज मिल रही है, अदरवाइज मिल रही है तो, अदरवाइज मिल रही है तो मिस्टर राम को सैलरी तो मिल रही है पर अदरवाइज मिल रही है, अदरवाइज का मतलब कि राम के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसे ही मिल रही है उसको सैलरी, तो सर उसको क्लबिंग उसके हाथ में होगी, हु है अब, क्योंकि दोनों ही सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है ना, तो इसलिए उस पर्सन के हाथ में इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा हु हैव हायर इनकम, जिसकी इनकम ज्यादा हो। मतलब एसएससी अपना फायदा देखता है, डिपार्टमेंट अपना फायदा देखता है। डिपार्टमेंट ने रूल बनाया कि साहब जिसकी अगर इनकम ज्यादा है ना उसमें जोड़ दो आप, अब मिस्टर राम की है तो राम में जोड़ दो और मिसिज राम की तो मिसिज राम में जोड़ दो, हिस्सा खत्म। बोलो आगे बात समझ में? यस सर, ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट आया कि मान लो सर मिसिज राम को भी सैलरी मिल रही है, इसमें इसी केस में मिसिज राम को भी मिल रही होती तो क्या होता, तो भैया मिसिज राम को भी मिल रही होती तो अगेन रूल तो सेम ही रहेगा, रूल थोड़ी बदलेगा, क्या सर?
कि क्या मिसिज राम को सैलरी मिल रही है क्वालिफिकेशन की वजह से? आप कहते हैं यस, तो इनकम किसकी है? मिसिज राम की खुद की है। बट अगर उनको भी अदरवाइज मिल रही हो तो क्या होगा? सेम कंसेप्ट सर, हु हैव हायर अदर इनकम, दैट्स इट। बोलो बेटा, आगे बात समझ में? ओके, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, देख लेते हैं सर क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझते जाएं और सीखते जाएं। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से होता है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो कभी भी क्वेश्चन आपका सही नहीं हो पाएगा। सर मिस्टर राम एंड मिसिज राम, चलो ये तो एग्जांपल में नाम भी वही आ गया जो अपन एग्जांपल लेके चल रहे थे। तो राम एंड मिसिज राम होल्ड 20% एंड 30% इक्विटी इन आनंद लिमिटेड रेस्पेक्टिवली। क्या आप दोनों सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है या एक है? बोलिए, मिस्टर राम है, मिसिज राम है, या दोनों है? सर दोनों ही है, तो बोथ आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ओके सर, आगे क्या लिखा है? दे आर एम्प्लॉयड इन अनलिमिटेड, टैक्सेबल ग्रोथ सैलरी इज 240 एंड 360। ग्रोथ सैलरी कितनी है? 2,40,000 और 3,60,000 पर एनम, विदाउट एनी टेक्निकल, ये ध्यान से सुनना, विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, अदर इनकम ऑफ राम एंड मिसिज राम आर 70,000 एंड 1 लाख। राम की है 70,000 और मिसिज राम की है 1 लाख। ओके, आपको नेट इनकम निकाल के देनी है राम और मिसिज राम। इसमें मुझे एक बहुत खास बात बतानी है आपको, तो पहले मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, फिर अपन बात करते हैं इस बारे में। दोनों को साथ साथ बनाते हैं तो सामने रहेगा तो जल्दी बात समझ में आएगी। या फिर एक में भी बना सकते हैं। ओके, तो एक इनकम निकाल रहे हैं हम मिस्टर राम की और एक इनकम निकाल रहे हैं अपन मिसिज राम की। सबसे पहले लिखते हैं सैलरी। बताइए, क्वालिफिकेशन है क्या किसी के पास? क्वालिफिकेशन है क्या किसी के पास? नहीं सर, क्वालिफिकेशन तो नहीं है। अब क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये इनकम जुड़ेगी किसकी इनकम में? क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये इनकम जुड़ेगी किसकी इनकम में? जिसकी अदर इनकम ज्यादा हो। अदर इनकम ज्यादा किसकी है? मिसिज राम की है, 1 लाख, तो मिसिज राम में जुड़ेगा। तो मिसिज राम की बात कर लेते हैं। ठीक है, कितनी है मिसिज राम की सैलरी? मिसिज राम की सैलरी कितनी है सर? 3,60,000। यस। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या दे रखा है? ग्रॉस सैलरी दे रखी है, राइट? टैक्सेबल सैलरी दे रखी है। अब ये टैक्सेबल में स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो रखी होगी या नहीं हो रखी होगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। टैक्सेबल सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो रखी होगी या नहीं हो रखी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब टैक्सेबल लिखा है तो मैं मान के चलता हूं कि इसमें ऑलरेडी लेस हो रखी है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो मैं सीधा लिख देता हूं 3,60,000 खुद की सैलरी। बोलिए यस और नो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखी होती तो क्या करते आप? क्या 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करते हैं? यस, आप 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करते अगर बेसिक सैलरी लिखी होती है, ग्रॉस सैलरी लिखी हुई होती है। समझ गए? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ओके, इनमें जुड़ जाएगी मिस्टर राम सैलरी। मिस्टर राम सैलरी, मिस्टर राम की सैलरी जोड़ दें, कितनी सर? 2,40,000। और अदर इनकम कितनी? अदर इनकम इनकी 1,00,000। लो जी, क्या ये इनकी टोटल इनकम आ गई? तो 3 2 5 6 7,00,000। ओके, मिस्टर राम में आ जाइए, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही चीज आएगी, और वो क्या आएगी? अदर इनकम। कितनी? लो, इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने कल भी आपको कहा था कि क्लबिंग जो होती है वो इनकम की होती है। तो अगर आपको रिसिप्ट दे रखी हो तो पहले आप इनकम कैलकुलेट करेंगे, पहले आप इनकम कैलकुलेट करेंगे और फिर ही उसका जवाब देंगे, फिर क्लबिंग करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बोल रहा है कि मिस्टर एंड मिसिज ओम दोनों वर्किंग है ए लिमिटेड, without possessing any technical or professional qualification. From the following details compute their income. अब इसमें हमें केस दे रखे हैं 3, ठीक है, 3 केस दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें 3 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2 और केस 3 बना लेंगे अपन। केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में सैलरी 220 मिस्टर ओम की और 70,000 मिसिज ओम की। अदर इनकम 50,000 और 80,000। ठीक है सर, शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूरी है, वो देखो 15% और 6%। क्या आप बता सकते हैं इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड कौन है? बोलिए, क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड कौन है? सर वो ठीक है। और बाकी लोग बता दीजिए फटाफट जवाब अपना अपना। मोस्टली जवाब सबका एक ही है सर, बोथ, दोनों ही है। दोनों कैसे? हमने कहा एसएससी प्लस रिलेटिव मिला के 20% और मोर शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो क्या मिस्टर ओम के लिए मिसिज ओम रिलेटिव है? बोलिए, मिस्टर ओम के लिए मिसिज ओम रिलेटिव है ना? यस सर, बिल्कुल है। अरे वाइफ तो रिलेटिव होगी ना। प्राची कह रहे हैं नहीं सर, बैलेंस से पिटवाओगी तुम उसको। अरे स्पाउस मतलब जीवन साथी तो होता है, स्पाउस कहो, वाइफ कहो, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, स्पाउस ही तो है। यस, तो जीवन साथी तो रिश्तेदार हो ही गया ना। ओके, तो 15+6, अगर हम ओम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके और उसके रिश्तेदारों के पास मिला के कितनी शेयर होल्डिंग हो गई? 21। और सेम चीज अपन मिसिज ओम के एस्पेक्ट से देखें कि उनके और उनके रिश्तेदार के हिसाब से, मतलब हस्बैंड उनके लिए रिश्तेदार, तो उनके पास भी शेयर होल्डिंग कितनी है? 21। तो इसका मतलब बोथ आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, राइट? यस, अब बोथ आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड तो सैलरी तो उसमें जाएगी जिसके अदर इनकम ज्यादा हो। तो देखिए अदर इनकम किसकी ज्यादा है?
और वो ज्यादा है मिसिज राम, राइट? यस, मिसिज राम की है चंचल, मिस्टर राम की नहीं, मिसिज राम की है। तो सैलरी तो दोनों इसमें आ जाएगी, कितनी कितनी, 2,20,000 और 70,000। तो एक तो 70,000 और एक 2,20,000। बोलिए आगे बात समझ में? ठीक है, आगे लिख लीजिए अदर इनकम। अदर इनकम अपने अपने लिख दो। सर सैलरी ज्यादा, तो सैलरी ज्यादा नहीं देखनी, अदर इनकम ज्यादा देखनी। सैलरी की तो क्लबिंग होनी है बेटा, सैलरी की तो क्लबिंग होनी है। अदर इनकम जिसकी ज्यादा हो उसमें, तो सैलरी के अलावा देखना है। ठीक, मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ आपको अभी, बहुत अच्छा। देखिए, ये तो हो गए 50,000 और ये हो गए 80,000, राइट? ठीक है सर, ये लो जी, टोटल इनकम कितनी आ रही है? सर इनकी तो 50,000 और इनकी हो गई 3,70,000। अगर आपको, ध्यान से सुनना, एक ऑफर चल रहा है, आप किसी मॉल में जाते हैं घूमने और मॉल में एक अनाउंसमेंट होती है अचानक से, और अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि जिस भी पर्सन की जेब में अभी 1 लाख रुपए होंगे, जिस भी पर्सन के पास अभी 1 लाख रुपए होंगे, या फिर जिस पर्सन के पास सबसे ज्यादा पैसे अभी के टाइम पे होंगे, उसको हम 50,000 का गिफ्ट देंगे, 50,000 का प्राइज देंगे। ओके, तो आप जो अपनी इनकम टोटल करेंगे वो आपके जेब में है वो करेंगे, या जो 50,000 जीतने वाले हैं उसको जोड़ के करेंगे? सर अपने ही देखेंगे, जीतना वाला तो बात क्या है, वो तो डिपेंड करता है उस पर। तो सेम चीज है, हम इनकम अदर देखेंगे। सैलरी तो तब जुड़ेगी जब अदर इनकम अपनी ज्यादा हो। आगे बात समझ में? ठीक है सर। केस नंबर 2, बोलो कौन सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है? केस नंबर 2 में सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कौन है? सर बोथ है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि केस 1 एंड केस 2 सेम ही हो जाएंगे? केस 1 और 2 तो सेम हो जाएंगे। चलो तो एक में ही निपटा देते हैं, 1 एंड 2 लिख दिया मैंने। अब आ जाओ केस 3 में। केस 3 में आएंगे तो मिस्टर ओम एंड मिसेज ओम। चलिए सर, यहाँ पे कहा गया सर 18% और 1%, तो कौन है सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, बोलो? सर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा कोई भी नहीं है, ठीक है। अब कोई भी नहीं है तो क्या करें, बताओ? अगर कोई भी नहीं है तो क्या क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं होंगे? यस सर, क्लोजिंग क्लबिंग प्रोविजन तो लगेंगे ही नहीं। और जब क्लोजिंग प्रोविजन क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे तो अपना अपना देखो, ये अपना देखेगा कि सर 2,20,000 मेरे हैं और 70,000 इनके हैं। ठीक है, 50,000 रुपए की अदर इनकम इनकी है और 80,000 रुपए की अदर इनकम इनकी है। लो जी, तो टोटल इनकम देख लो। तो सर 2,70,000 इनकी है और 1,50,000 इनकी है। बोलो बेटा जी, इज दैट क्लियर? किसी के कोई डाउट है तो पूछो। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2।
ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के क्या लगता है, हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि राघव चंचल जान, ओके ठीक है। तो ये आपके लिए है होमवर्क। हो सकता है रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने भेजा था उसमें होगा। थोड़ा मैं समझा देता हूँ करना क्या है इसमें, एक बार मैं समझा देता हूँ, देख लीजिए। करना सर इसमें इतना है, आपको बोला है मिस्टर एंड मिसेज एक्स है, वर्किंग करती है एक लिमिटेड के अंदर बिना नॉलेज के, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज के। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कंप्यूटर इनकम, ठीक है सर। 15% की शेयर होल्डिंग है और 6% की है। मतलब इस केस में बोथ आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, राइट? यस। अब दोनों सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, तो जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी उसमें इनकम क्लब होगी। मिल रही है एक 20 और एक और 60,000 रुपए। पहला केस आया तो दोनों इनकम इसमें जुड़ जाएगी, मतलब 80 तो है ही, एक 20 और 60 इसमें जुड़ जाएंगे। दूसरा केस आया, दोनों इनकम इसमें जुड़ जाएगी, मतलब एक 20 और 60 दोनों इसमें आ जाएंगे। तीसरा इनकम आया मिल, तो बोलो किसकी ज्यादा है? सर किसी की ज्यादा नहीं है, बराबर ही है, तो दोनों का अपना अपना जोड़ दो, बात खत्म। दोनों का अपना अपना टैक्सेबिलिटी कर दो। चलिए, ये इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर आगे चलते हैं। ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, 7 ही क्वेश्चन है। ओके, चलूं आगे। तीसरे पॉइंट पे आइए। 2 पॉइंट तो हम समझ चुके हैं, तीसरे पॉइंट पे आइए। तीसरा पॉइंट क्या है? लो जी, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। इफ असेसी इन्वेस्टेड इन बिजनेस ऑफ स्पाउस, अगर असेसी ने स्पाउस के बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उस केस में क्लबिंग कैसे होगी ये समझिए। ओके, चलिए एक एग्जांपल से समझ रहे हैं इसको भी, देखिएगा। देखिए ये बिजनेस है किसका? मिसिज राम का। मिसिज राम ने ये बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। और मिसिज राम को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, मिसिज राम को कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है।
वो क्या करते हैं, वो अपने हस्बैंड से, ध्यान से सुनना, मिस्टर राम से कुछ कैपिटल मांगते हैं, इन्वेस्टमेंट मांगते हैं कि भैया मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट, कि मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आप मुझे पेमेंट करो। मिस्टर राम क्या करते हैं, इनको 2 लाख का पेमेंट दे देते हैं, मतलब 2 लाख रुपए दे देते हैं। मिसेज राम उस पैसे को बिजनेस में लगा लेती है और काम चलने लग जाता है। और मिसेज राम का खुद का पैसा लगा हुआ है, वो तो पहले से लगा हुआ है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस साल 2019-20 में, मैं पुराना लेके चल रहा हूँ, कि 2019-20 में इनको 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। 2019-20 में इनको 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट पे टैक्स कौन देगा? बोलो भाई, इस 6 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स कौन देगा, मिस्टर या मिसिज? एक आंसर तो आ गया मेरे पास। मिसिज राम, मिसिज राम, मिसिज राम, मिसिज राम, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, रूल सुनिए। ओके, राघव कह रहे हैं सर दोनों को देना होना होगा प्रोपोर्शन में। तो अब रूल सुनिए बेटा ध्यान से, ये इनकम बटेगी दोनों में, पर बटने के लिए रेशियो होना चाहिए। तो रेशियो क्या होगा, ये सुनिए। इनकम शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इनकम शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन in proportion of capital contribution on first day of previous year। सर ये क्या है भाई, पार्टनरशिप में या शेयर होल्डिंग में बदलाव जो होता है ड्यूरिंग द ईयर पे आ सकता है ना? बोलिए। यस सर। तो इसका मतलब कि हम फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा उसमें आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मुझे बताओ 2019-20 में 1 अप्रैल को किस किस का कंट्रीब्यूशन था इस बिजनेस में? यस सर। इस क्वेश्चन में तो 1 अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो सर उसमें तो मिसेज राम का ही सारा कंट्रीब्यूशन है। तो सारी इनकम किसकी हो जाएगी? मिसेज राम की हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ओके, अब सुनिए आगे, अब सुनना आगे। 2000, सेम सेम क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड हो रहा है कि 2020-21 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने 12 लाख रुपए कमाए। ठीक है, इस फॉर्म ने 2020-21 के अंदर 12 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया।
अब मुझे बताओ ये 12 लाख रुपए किसकी इनकम है, मिस्टर राम या मिसिज राम? बोलो भाई बोलो सर, दोनों की है। ठीक है, आई एग्री कि दोनों की है, पर सवाल ये है कितनी कितनी। इनकम दोनों के लिए टैक्सेबल है, पर कितना कितना। तो इसके लिए आपको क्या वर्ड बताया था मैंने, कैपिटल कंट्रीब्यूशन और रेशियो। ये आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, उसमें रेशियो क्या है, 1 अप्रैल को आपकी कितनी पूंजी जमा थी। चला अच्छा, इस केस में कोई बता सकता है कि मिस्टर राम और मिसिज राम के बीच में रेशियो क्या रहेगा? बोलो, कितने पैसे इस बिजनेस में मिस्टर राम के लगे हुए हैं और कितने पैसे इस बिजनेस में मिसिज राम के लगे हुए हैं? बोलो बोलो बोलो। मिस्टर राम की कैपिटल, हाँ बताओ, तो मिसिज राम की तो हो गई। हाँ, मिस्टर राम की तो 2 लाख है ना जो इन्होंने यहाँ दिए थे। मिसिज राम की बताओ, मुद्दा है मिसिज राम का। मिसिज राम की कैपिटल कितनी होगी? चंचल कह रहे सर 10 लाख, ओके। और जल्दी बोलो भाई, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन है दोनों का? मिस्टर राम का तो 2 लाख है इस बिजनेस में, मिसिज राम का कितना है? चलो ओपनिंग लिख देता हूं मैं। ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख। अब बता दो, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था मिसिज राम ने, तो 5 लाख रुपए लगा के किया था। तो आज उनका रेशियो कितना होगा? बोलिए, क्या 11 लाख होगा? हाँ जी बोलो, क्या 2 लाख और 11 लाख का रेशियो है क्या? क्या 2 लाख और 11 लाख का रेशियो है? यस सर, यही है। कैसे? इस साल की शुरुआत जब हुई 1/4/2020 को, तो मिस्टर राम के तो ये 2 लाख पड़े थे इस बिजनेस में, इसलिए इनका तो 2 लाख हो गया। मिसेज राम के 5 लाख रुपए ये पड़े थे और 6 लाख रुपए का प्रॉफिट। समझ गए? तो टोटल कितना हो गया? ये 6 लाख। टोटल कितना हो गया? 12 लाख। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2/12। बोलो हाँ या ना? 2/12 हो जाएगा क्या रेशियो? क्योंकि 1 अप्रैल को क्या बैलेंस था किसका? तो हमें बोला गया कि सब राम का बैलेंस तो था 2 लाख रुपए, क्योंकि उसने 2 लाख रुपए दिए थे उसको। और मिसेज राम का बैलेंस था, पहले से 5 लगे हुए थे, अभी 6 और आ गए, तो 11 लाख हो गए। और इसी रेशियो में 2:11 के रेशियो में ये प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए। बोलो जी, आगे बात समझ में? कोई डाउट है किसी के तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, सेम ऐसा ही है जो मैंने अभी पढ़ाया है, सेम ऐसा ही है जो मैंने अभी पढ़ाया है, तो इसको आप बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और इसको आप करेंगे। ओके, कोई डाउट है तो बोल दो। चलो दोबारा सुन लो, रिद्धि सिद्धि कहने से रिपीट कर दो। बेटा इतनी सी बात है, अगर आपके बिजनेस में आपके स्पाउस ने पैसा लगाया है तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में जिसका पैसा जिस प्रोपोर्शन में लगा है उसी प्रोपोर्शन में इनकम उन सब में आपस में बढ़ जाएगी। ओके, अगर स्पाउस के बिजनेस में आपने पैसा लगाया है और स्पाउस के बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा दोनों का उस रेशियो में इनकम बढ़ जाएगी। ये बात क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो पूछ लो। जल्दी बोलो जल्दी, है क्या कोई डाउट बेटा? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।